Have you ever been to a fair? Do you like the fair? So today we will discuss about fun at the fair. Okay, मतलब फेयर में हम जाएंगे और वहां पर बहुत सारा फन करेंगे और वहां से हम क्या सीखेंगे, एक बहुत ही जरूरी चीज हम सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फन। ओके, तो देखिए, जैसे आपको फेयर में जाना बहुत पसंद है, वैसे ये हमारे रूपल, इनको भी ना बहुत पसंद है। ठीक है, फेयर में जाना। ठीक है, तो उनके जो मम्मी है उनको ना, ये देख रहा है आपको, ये कितने रुपीस का नोट है आपको पता है? ये है 50 रुपीस का नोट। ठीक है, तो रूपल के मम्मी ने उनको क्या दिया है? 50 रुपीस का एक नोट दिया है। ठीक है, और बोला है कि ये जो 50 रुपीस का नोट है ना, ये 50 रुपीस है, आप जैसे चाहो वैसे आप खर्च करो, उसको स्पेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो रूपल ने क्या किया, 50 रुपीस उसको दिया था मम्मी ने। अब क्या किया रूपल ने वो 50 रुपीस से कुछ रुपीस जो है खर्च कर दिया। ठीक है, उनको नहीं पता, रूपल को नहीं पता जे उन्होंने कितना रुपीस खर्च किया है, पर उनके पास बचा कितना देख लेते हैं। ये वाला रूपल had how many rupees? Let's see. रूपल had 50 rupees, right? और देखिए, आफ्टर द फेयर शी हैड 8 रुपीज लेफ्ट। तो 50 रुपीज उनके पास था और 8 रुपीज उनके पास बचा है, इट इज लेफ्ट। देन हमें फाइंड आउट करना है द टोटल मनी शी स्पेंट, जितना मनी रूपल ने स्पेंड किया है, कहां पर? फेयर में, मेले में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 50 रुपीज था, अब क्या है? अब वो क्या है? नहीं है, अभी सिर्फ 8 रुपीज है। तो कितना रुपीज स्पेंड हुआ है बताइए, आप बताइए। क्या करेंगे हम? यस, हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, राइट? देख सकते हैं 50 रुपीज के साथ हम 8 रुपीज अगर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि रूपल ने कितना रुपीज खर्च किया है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं 50 रुपीज से अगर हम करेंगे 50 माइनस 8, ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हम ये 0 को कट करेंगे और हम 10 लिखेंगे ऊपर, और ये 5 को कट करेंगे और 4 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो अभी क्या बच्चा बच्चों? 10 से 8 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 2। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो है 4। तो इसका मतलब क्या है? रूपल ने 42 रुपीज जो है मेले में खर्च कर दिया है, इसीलिए रूपल के पास सिर्फ 8 रुपीज बचा है। ओके, समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम टिकट बाय करेंगे। ठीक है, राइड्स जो होते हैं ना मेले में, बहुत सारे राइड्स होते हैं, तो उनमें से क्या करेंगे, हम कुछ राइड्स के टिकट खरीदेंगे। ये देखिए रूपल जो कुछ राइड्स का टिकट जो है रूपल ने और उनके जो फ्रेंड्स है उन्होंने खरीदा है। तो लेट्स सी, रूपल एंड हर फ्रेंड्स bought tickets for rides. Okay, each ride cost 15 rupees. तो उन्होंने राइड के लिए टिकट तो खरीदा है, पर हर एक टिकट का जो कॉस्ट है वो कितना है? 15 रुपीज। If they buy 2 tickets, अगर वो 2 टिकट्स खरीदते हैं, तो बताइए कि टोटल कितना उन्होंने राइड्स पे खर्च किया है। देख लेते हैं। देखिए, एक टिकट का कीमत जो है 15 रुपीज है। अब 2 टिकट का कीमत कितना होगा? 15 plus 15, that is, do you know how much is 15 plus 15? Let us do. Okay. 15 plus 15. तो 5 plus 5 क्या होता है? 5 plus 5 10 होता है। यहाँ पर 0 रखेंगे, ऊपर में 1 plus 1 plus 1 टोटल 3। सो कितना रुपीस खर्च किया है उन्होंने 2 टिकट्स बाय करने में? उन्होंने खर्च किया है 30 रुपीस।
ओके चलो, तो हमारा आंसर क्या होगा 30 रुपीज। तो रूपल ने और उनके जो दोस्त है, रूपल एंड हर फ्रेंड्स बॉट 30 रुपीज टिकट। ओके चलो, आपको समझ में आया? ओके, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? देखिए, अब तो यहाँ पर हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या आपको पता है कितने सारे इंडियन रुपीज है, कितने सारे इंडियन नोट्स है, कितने सारे इंडियन कॉइन्स है? क्या आपने देखा है कभी सारे नोट्स को? चलो आज हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए कितने सारे नोट्स आपको दिख रहा है, कितने कलरफुल है, राइट? इंडियन करेंसी, इनको हम बोलते हैं इंडियन करेंसी, रुपीस। इनके नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं, ठीक है? अब देखिए ये जो है ना, ये बीच कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है 10 रुपीज का नोट। दिस वन इज 20 रुपीज नोट। जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये है 20 रुपीज नोट। दिस वन, ये जो है, ये है 50 रुपीज का नोट। ये है पर्पल कलर का, जो है 100 रुपीज का नोट। ऑरेंज वाला जो नोट है वो है 200 रुपीज का नोट। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है 500 रुपीज का नोट, ठीक है? और भी एक था नोट जो 2000 रुपीज का था, पर इंडियन गवर्नमेंट ने वो वाला रुपीज को, मतलब वो वाला नोट को बैन कर दिया, ठीक है? उसके बाद से वो अभी नहीं मिलता। तो हमारे पास कितने नोट्स हैं आप देख सकते हैं। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है 1 रुपीज का भी नोट मिलता है, ठीक है? पर वो आपको इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। नॉर्मली 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज एंड 500 रुपीज का नोट जो है वो हमें मिलता है, ठीक है? ओके, सो इंडियन करेंसी नोट्स आर दीस 10, 20, 50, 100, 200, 500। ओके, अब कॉइन्स देख लेते हैं, ठीक है? अब पहले के दिन में ना पैसा मिलता था। पैसा मतलब अभी हम बोलते हैं पैसा पैसा, पर पैसा जो है ना वो रुपीज से छोटा है, 1 रुपीज से छोटा है। अभी 1 रुपीज के छोटा जो है वो कॉइन अभी नहीं मिलता है, पर हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये है ओल्ड कॉइन्स, दीज आर ओल्ड कॉइन्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला सुंदर वाला फ्लावर वाला कट है जिसमें, ये है 10 पैसा, ठीक है? ये है 10 पैसे। ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा, ये है 20 पैसे। और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक थोड़ा सा स्क्वायर वाला, ये है एक 5 पैसे का कॉइन। दिस इज 10 पैसे एंड दिस इज 25 पैसे, ठीक है? अब 50 पैसे भी होता है, उसका भी कॉइन मिलता है, ठीक है? तो ये सारे ओल्ड कॉइन्स है, अभी ये हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है? इनका वैल्यू है जो बहुत कम हो चुका है, इनसे हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते, ठीक है? आप देखेंगे पुराने घर में मम्मी के पास या पापा के पास या आपके ग्रैंडपा के पास ये सारे रह सकते हैं, ठीक है? तो ये दीज आर सम कॉइन्स। ओके चलो, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है। क्या लिखा है यहाँ पर? Jayant spent 25 rupees on pen and 40 rupees on notebooks. How much money did he spend? तो यहाँ पर क्या बोला है? This is Jayant. Can you see him? This is our cute Jayant. तो Jayant ने क्या किया है? 50 रुपीज पेन पे खर्च किया है और 40 रुपीज नोटबुक्स में खर्च किया है। तो टोटल कितना खर्च किया है वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं। अब टोटल निकालने के लिए बोला है तो हमें क्या करना है? यस, एडिशन करना है। चलो 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 करते हैं। ओके, 25 रुपीज प्लस 40 रुपीज कितना होता है? 5 प्लस 0 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 5 होता है, राइट? लिख देते हैं। अब 4 प्लस 2 कितना होता है? 4, 5, 6, तो 65, ठीक है? तो 65 रुपीज जयंत ने नोटबुक और पेन पर खर्च किया है। ओके, तो आपको ऐसे आंसर लिखना है कि जयंत
has spent 65 rupees on pens and notebooks. Okay, समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया है? This is Meera. So Meera has 43 rupees and Kanika has 14 more than Meera. How much money does Kanika have? तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है। क्या बताया है यहाँ पर? जो मीरा है उसके पास 43 रुपीज है, ओके, और कनिका के पास 14 रुपीज ज्यादा है मीरा से। तो बताइए तो कनिका के पास कितना है? ठीक है, ओके, इसको हम छोटा करके समझते हैं। हमारे पास 2 रुपीज है और आपके पास हमसे 1 रुपीज ज्यादा है, तो आपके पास कितने हैं? तो आप कहेंगे मैम 3 रुपीज है ऑब्वियसली हमारे पास। तो कैसे किया हमने? एडिशन किया, राइट? तो ऐसे ही हम करेंगे कि मीरा के पास 43 रुपीज है और 14 रुपीज कनिका ने ज्यादा दिया है, कनिका के पास ज्यादा है, तो एडिशन कर देते हैं। तो करते हैं 43 आयो 43 प्लस 14, एडिशन करेंगे तो 4 प्लस 3 क्या होता है? 7 होता है, राइट? और 4 प्लस 1 5। तो कनिका के पास कितने रुपीज है? कनिका के पास 57 रुपीज है। ये हमने कर दिया, ओके। चलो, तो इससे ही खत्म होता है हमारी फन एट फेयर, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर ऐसे ही आपको पढ़ना है तो क्या करना है? आपको मिंच एकेडमी को ज्वाइन करना है, ओके।